फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मैल चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान। आप देख रहे हैं टॉप ट्रेंडिंग जीके। दोस्तों, आप ज़िंदगी के उस दौर में हैं जो एक विशिष्ट दौर है। ये ज़िंदगी का वो दौर है जो कभी दोबारा मौका नहीं देता, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, अगर इसको खो दोगे तो ये लौट कर वापस नहीं आएगा। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अब तक के वोकेबलरी सेशंस हुए हैं उनका एक नीचे प्लेलिस्ट आज जसराज सर ने तैयार कर दिया है, जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका नीचे लिंक दिख जाएगा प्लेलिस्ट का। सबसे पहले तो सब लोग जाकर जसराज सर को एक थैंक्स बोलिए कि उन्होंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। दूसरी जो वहाँ से सबसे डरावनी चीज़ ये है कि देखते ही देखते 27 लेसन्स तैयार हो गए हैं। और अभी तक आपके कितने लेशंस तैयार हैं? आप में से ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 20 लेसन्स कंप्लीट तैयार भी हैं। आज ही अगर उनका एग्जामिनेशन ले लिया जाए तो वो 27 लेसन्स कंप्लीट करते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं, यह आकलन जरूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या आप रेगुलर बने हुए हैं या नहीं, रेगुलर नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अगर रेगुलर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसे भटका नहीं कहते हैं। आइए जरा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विज से। ये आपके सामने क्विज है, क्विज को करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस क्विज का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी एक विशेष सीरीज चल रही है इडियम्स एंड फ्रेजेज को लेकर। इडियम्स एंड फ्रेजेज में बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लेकर चल रहा हूं। कल तक मैंने ए वर्ड तक की इडियम्स एंड फ्रेजेज को एक बार प्रथम दृष्टया पूर्ण कर दिया है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बी वर्ड का इडियम फ्रेजेज। अगले 2-3 दिन तक बी वर्ड का इडियम फ्रेजेज चलेंगे, तो आप लोग भी अपने जो आपके पास जो भी साधन हैं वहां से बी वर्ड के इडियम फ्रेजेज हैं वो बहुत अच्छे से लर्न करके रख लें। ठीक है, बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से अपन ए से लेकर जेड तक चलेंगे। जब तक जेड तक का सेशन चलेगा तब तक मैं आपको लगातार यहां से वोकेबलरी के सेशंस भी देता रहूंगा और कोशिश ये रहेगी कि वर्ड्स रिपीट नहीं हो। चलो आइए, द वेरी फर्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है आधी रात तक बच्चे तेल जलाना, यानी देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करना। ठीक है, एक और इडियम फ्रेजेज होती है दूसरी, बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी किसी भी मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, यानी दोनों तरफ से जलाकर भी पढ़ रहे हैं, बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं। तो देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करने के लिए दो इडियम फ्रेजेज, बर्न द मिडनाइट ऑयल और बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स। These days I have been burning the candle at both ends, burning the midnight oil to complete my assignment on time. मैं अपना असाइनमेंट समय पर पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप किसी को ये कहते हो कि ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो लीप्स का अर्थ होता है बच्चे छलांग लगाना। ठीक है ना, लीप्स यानी छलांग, तो छलांग लगाते हुए वृद्धि कर रहा है, यानी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, काफी तेजी से। टिल ए फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले तक, द आईटी सेक्टर हैड बीन ग्रोविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आईटी सेक्टर है उसमें काफी तेजी से वृद्धि हो रही थी। तो बाय लीप्स एंड बाउंड काफी तेजी से, और बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। ये अच्छा इडियम फ्रेज है, बार बार पूछा जाता है। बैक एंड कॉल, एट समवन्स बैक एंड कॉल का मतलब होता है किसी की सेवा में हमेशा हाजिर रहना। जैसे मैनी साइको फ्रेंड्स, बहुत सारे साइको फ्रेंड्स का मतलब होता है चापलूस आदमी। मैनी साइको फ्रेंड्स आर एट द बैक एंड कॉल ऑफ द लीडर, यानी नेताजी के लिए हमेशा सेवा में हाजिर रहते हैं, बैक एंड कॉल रहते हैं, यानी कॉल किया और तुरंत से पीछे ही खड़े मिलते हैं, बैक एंड कॉल। ऐसे याद कर लीजिए इसको कि जैसे ही बुलाया तब से पीछे ही खड़े मिलते हैं, बैक एंड कॉल। बेकर्स डजन, देखो आपकी जो डजन होती है वो 12 की होती है, लेकिन जो बेकरी वाले होते हैं उनकी डजन हमेशा 13 की मानी जाती है। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है 13। द शॉपकीपर गेव बेकर्स डजन बट चार्ज ओनली फॉर 12। शॉपकीपर ने हमें 13 आइटम दिए लेकिन चार्ज लगाया केवल और केवल 12 आइटम्स का। तो ये हो गया आपका बेकर्स डजन। नेक्स्ट देखिए जरा, बैड ब्लड। बैड ब्लड यानी खराब खून, खराब खून यानी पुरानी दुश्मनी, किसी की पुरानी रंजिश। देयर इज ए बैड ब्लड बिटवीन द टू नेबर्स, इन दो पड़ोसियों के बीच हमेशा से ही पुरानी रंजिश रही है। वैसे एक बहुत अच्छा इडियम फ्रेजेज यहां निकल कर आया, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कैसे न कैसे करके दोनों नाक के मिला देना।
ठीक है ना, दोनों नाके मिला देना, यानी एक हाथ वाला नाका एक मुंह वाला नाका, हाथ वाला और मुंह वाला नाका मिल रहा है, यानी रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा है, गुजर बसर हो रहा है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, देर आर मैनी फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजर बसर कर रही हैं, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही हैं। हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, और उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है रोजी रोटी कमाना या फिर गुजर बसर करना। तो बैड ब्लड पुरानी दुश्मनी, मेक बोथ एंड मीट्स रोजी रोटी कमाना। नेक्स्ट देखो जरा, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पिट, ब्लो का अर्थ होता है बच्चे बजाना, ट्रम्पेट यानी तुरई, यानी खुद की तुरई बजाना, यानी अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी बड़ाई खुद ही करना। ए मैन ऑफ क्वालिटी, एक क्वालिटी वाला आदमी, नेवर ब्लोज हिज ओवन ट्रम्पेट, वो अपनी कभी भी खुद की बड़ाई नहीं करता है। अदर्स प्रेजेज हिम, दूसरे लोग ही उसकी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वैसे नेक्स्ट वर्ड है आपका बेयर बॉन्ड्स। देखो बेयर का मतलब होता है मूलभूत, हमेशा बेयर वर्ड का मीनिंग याद रख लीजिए, बेयर का मतलब होता है मूलभूत, तो मूलभूत हड्डियां या मूलभूत तथ्य। मैं कहूं द बेयर बॉन्ड्स ऑफ द कन्वर्जेशन, हमारी जो बातचीत है उसका मूलभूत तथ्य यह है, हैड बीन दैट ही हेटेड माई गट्स, वो ये रहा कि उसे मेरा साहस पसंद नहीं आया, उसने जो मैंने गट्स दिखाए, जो मैंने करेज दिखाया, उससे जलन हो गई उसको। तो बेयर बॉन्ड यह है कन्वर्जेशन का कि उसने मेरे गट्स को पसंद नहीं किया या उसने मेरे गट्स को हेट किया। तो आइए जरा कुछ क्विजेज के साथ चेक करते हैं कि अपन ने पढ़ा है वो बिल्कुल समझ आया या नहीं आया। बैड ब्लड, बैड ब्लड का अर्थ होता है पुरानी दुश्मनी, और पुरानी दुश्मनी के लिए यहाँ वर्ड क्या है बच्चे, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, लो ब्लड प्रेशर भी नहीं, फीलिंग ऑफ लव भी नहीं, फीलिंग ऑफ हेट्रेड इसका आंसर हो जाएगा। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, बाई लिप्स एंड बाउंड्स यानी वेरी रैपिडली, काफी तेजी से, और तेजी से के लिए यहाँ वर्ड यूज हो रहा है बच्चे रैपिडली। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ जाइए बच्चे, क्या कह रहा है, द एमपी फ्रॉम ओवर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, याद रख लीजिए फॉन्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है, फॉन्ड ऑफ ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, अपनी खुद की बड़ाई खुद ही करता है, वेन एवर ही गेट्स ए चांस, जब उसको मौका मिलता है। क्या, स्पीकिंग लाउडली, तेजी से बोलता है, लुकिंग आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट, खुद के स्वार्थ को देखता है, लंबे लंबे भाषण देता है, जी नहीं, प्रेजिंग हिज ऑन गुड डीड्स, डीड्स का मतलब होता है वर्क, कार्य, ठीक है ना, डीड्स का मतलब होता है कार्य, यानी खुद के कार्य की खुद ही प्रशंसा करता रहता है। चलो जी नेक्स्ट बढ़ जाइए, द बेयर बॉन्ड्स ऑफ द कन्वर्जेशन हैड बीन दैट ही हेटेड माई गट्स, बेयर बॉन्ड्स यानी मूलभूत तथ्य, तो क्या हो गया मूलभूत तथ्य, जस्ट बॉन्ड्स, जी नहीं, द डिटेल्ड एनालिसिस, किसी भी चीज का विस्तृत वर्णन, जी नहीं, द नेक्ड ट्रूथ यानी नंगा सच, नहीं, द मेन पॉइंट, क्या कह देंगे, द मेन पॉइंट। द मदर इन लॉ एक्सपेक्टेड, सासू जी ने क्या एक्सपेक्ट किया था, देखो जी, एक्सपेक्टेड हर डॉटर इन लॉ, अपनी पुत्र विदु से यह एक्सपेक्टेड किया था, टू बी ऑलवेज एट हर बेक एंड कॉल, कि वो हमेशा उसकी सेवा में हाजिर मिलेगी, रेडी टू कॉल, बात करने के लिए तैयार, रेडी टू प्ले, खेलने के लिए तैयार, रेडी टू विड्रॉ, विड्रॉ करने के लिए, जी नहीं, रेडी टू सर्व, सर्व का मतलब होता है किसी को सेवा देना, परोसना, ठीक है ना, तो सेवा देना, सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, तो रेडी टू सर्व। तो ये था आज का इडियम्स एंड फ्रेजेज का सेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब आ जाइए अपने असली मुद्दे पर। आज का जो एडिटोरियल है वहां से कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। उस एडिटोरियल पर जाने से पहले मैं कल की वोकैब पर आधारित जो क्विज थी उसको ले लेता हूं और उसके बाद अपन आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये है आज का वो क्विज जो आपको करना था। पहला वर्ड है बच्चे कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, तो सहमति के लिए वर्ड आपका यूज हो जाएगा बच्चे असेंट। असेंट का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, क्वेयर, क्वेंट, ठीक है ना, स्ट्रेंज, ऑड। तो यहां आपको वर्ड मिल रहा है स्ट्रेंज, जो इसका सही आंसर बनता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका गैनसे। बच्चे गैनसे का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना, और मना करने के लिए आपका वर्ड मिलता है यहां पर डिनाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेंटेटिव। अपन कहते हैं एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट यानी अंतरिम, यानी जो अस्थायी डेट आई है, प्रोविजनल डेट आई है, प्रोविजनल। नेक्स्ट वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है जो काफी तेजी से बदलता रहता है, मनमोजी टाइप, कैप्रिसियस कह दीजिए या वोलेटाइल कह दीजिए, काफी तेजी से बदलने वाला, चेंजिएबल, परिवर्तनशील। नेक्स्ट वर्ड है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट का मतलब होता है चीजों को अटेस्ट करना, यानी प्रमाण के साथ उसको सत्यापित कर देना, ठीक है। तो प्रमाण के साथ सत्यापित करना, रेटिफाई, ऑथेंटिकेट या वैलिडेट। नेक्स्ट वर्ड आपका प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है दुर्दशा, ठीक है,
किसी की बुरी कंडीशन, स्पेशली बैड कंडीशन, तो दुर्दशा के लिए वर्ड यूज हो जाएगा आपका बच्चे प्लाइट। ठीक है, तो यहां आपका इसको आपको इस तरह से मैच करके मुझे भेजना होता है। कंसेंसस इज असेंट, वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज, ठीक है, गेन से मतलब डिनाई, टेंटेटिव मतलब प्रोविजनल, मर्क्यूरियल मतलब चेंजेबल, कोरोबोरेट मतलब रेटिफाई और प्रेडिकामेंट मतलब प्लाइट। लाइक दिस, ये देखो कितना शानदार बन रहा है यहाँ पर। ये गुच्छा इतना शानदार बनाओगे उतना ही बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने की तरफ अग्रसर हो जाओगे। तो ये गुच्छा अच्छा बनाने की कोशिश करो। आइए बच्चे अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल सेक्शन से रिलेटेड वोकेब, उसके सिनोनिम्स, उसके एंटोनिम्स और कुछ बेहद खास एग्जाम्पल्स। देखो यहां वर्ड आज पूछा गया था पेरिलस, लेकिन मैंने पेरिल पढ़ा ताकि पढ़ना आसान हो जाए। पेरिल का अर्थ होता है बच्चे गंभीर खतरा या संकट, मैं कहूं एक रिस्क का काम। ठीक है, रिस्क को कहते हैं दूसरा नाम पेरिल। तो क्या हो जाएगा, डेंजर खतरा, रिस्क, मिनेश, बहुत अच्छा वर्ड है मिनेश यानी खतरा। एक मैं आपको टॉप क्लास वर्ड देके जा रहा हूं, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। हैजार्ड होता है ये खतरा, इनसिक्योरिटी होता है ये, अनसर्टेनिटी, वेंचर, ये सारे के सारे वर्ड हो गए आपके खतरे के लिए यूज। सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर होता है, उसको कह देते हैं पेरिल। ए लैक ऑफ ट्रेंड नर्सेज, जो कमी है ट्रेंड नर्सेज की, इज पुटिंग पेशेंट्स लाइव्स इन पेरिल, वो पेशेंटों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। यानी ट्रेंड नर्सेज की कमी है, वो मरीजों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। यहां कुछ वर्ड देख रहे हैं आप पेरिलस के लिए, डेंजरस, मिनेशिंग एंड इंजीरियस, खतरनाक, जोखिम भरा हो सकता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे सुरक्षा, सिक्योरिटी, सेफ्टी और सर्टेनिटी। आगे बढ़ जाइए जरा, पहला वर्ड था आपका पेरिल जो एक नाउन था। नेक्स्ट वर्ड है सेम्बल्स। देखो सेम्बल्स आपको प्लूरल नाउन प्रतीत हो रही है, लेकिन ये सिंगुलर नाउन है बच्चे। सेम्बल्स का अर्थ होता है पूर्ण अव्यवस्था, अस्त व्यस्त या फिर गड़बड़। अब सेम्बल्स को अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है, स्टेट फाइनेंसेज आर इन ए सेम्बल्स, यानी ये इन ए सेम्बल्स एक फ्रेजल, इसको मान लीजिए आप कोलोकेशंस मान लीजिए। आप कहोगे सर ए कैसे आ गया, आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे हो गया सेम्बल्स से पहले। तो ध्यान रखिए बच्चे, ये एक पूरा का पूरा आपको इसी तरह से पढ़ना। इन ए सेम्बल्स, सेम्बल्स आपके यहाँ एक नाउन होती है, अनकाउंटेबल नाउन, यानी अस्तव्यस्तता की स्थिति या अव्यवस्था, गड़बड़, पूरी तरह से कियोस। देखो यहाँ बहुत अच्छा वर्ड देके जा रहा हूं इसके सिनोनिम में, कियोस या एनार्की। एनार्की का मतलब भी होता है आपकी पूरी तरह से कंप्लीट मिसिंग ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट नहीं हो, कोई निश्चित रूल रेगुलेशन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति पूर्ण अव्यवस्था की स्थिति होती है, डिसऑर्डर की स्थिति होती है, मेस की स्थिति होती है, एटेक्सिया बोलते हैं इसको। ए स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, यानी एक कंप्लीट कंफ्यूजन या डिसऑर्डर की स्थिति है, वो सिंबल्स हैं। ठीक है, एंटोनिम्स का आपको कल परसों पढ़ाया था, व्यवस्थित के लिए एप्पल पाई ऑर्डर या फिर ऑर्डरली, व्यवस्थित, सुव्यवस्थित। नेक्स्ट बढ़ जाइए जरा, नेक्स्ट वर्ड आज का वेमी। वेमी का अर्थ वैसे तो बाधा होता है या फिर रोड़ा या फिर झटका कह दीजिए जिसको, एक गंभीर या विनाशकारी झटका। ठीक है, जो अभी इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा वेमी है, झटका है। एन इवेंट विद ए पावरफुल एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट, ए ब्लो, ब्लो यानी झटका, सेटबैक या जोल्ट, झटका देना किसी चीज को, वेमी झटका लगना, विनाशकारी। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, यानी कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन है, हैज डील्ट स्टेट फाइनेंसेज, उसने जो स्टेट राज्यों का जो फाइनेंस है, विथ है, उसको ए ट्रिपल वेमी, तिहरा झटका दिया है। ठीक है ना, ट्रिपल वेमी यानी तिहरा झटका दिया है। तो वेमी क्या हो गया, सेटबैक या फिर जोल्ट, ब्लो। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट वर्ड है आज का प्लीड। प्लीड एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अनुनय विनय करना या किसी से याचना करना, निवेदन करना। जैसे स्पेशली कोर्ट में जज के सामने प्लीड की जाती है। ठीक है, भगवान से कर देंगे वही प्लीड तो हो जाएगी सप्लीकेट, प्रे। ठीक है, कुछ अच्छे वर्ड्स, इंप्लोर अनुनय विनय करना, इंट्रीट भी अनुनय विनय करना, बेग और रिक्वेस्ट आप जानते ही हो, निवेदन करने के लिए। ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका, किसी को भगवान को कमांड देना, डिमांड देना या ऑर्डर देना। तो क्या हो गया, अपील और रिक्वेस्ट अर्नेस्टली, अर्नेस्टली यानी पूरी ईमानदारी के साथ, गंभीरतापूर्वक याचना करना, निवेदन करना। क्या कह रहा है जरा, सेंटेंस मैंने उठाया है एडिटोरियल से। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम, तो ये बात बड़े आश्चर्यजनक नहीं है कि वो सब में कौन आ गए, इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, यानी जिनकी छवि तो गोल्ड स्टैंडर्ड की है, यानी जिनके पास पैसे हैं, माया नगरी है जो, सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, पैसे वाले स्टेट माने जाते हैं। आर नाउ प्लीडिंग, वो भी याचना कर रहे हैं, फॉर फंडिंग सपोर्ट, के हमें भी पैसा दिया जाए,
फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो भी पैसा मांग रहे हैं और रिलैक्सेशन मांग रहे हैं इन बोरोविंग रूल्स बाय द आरबीआई, आरबीआई से जो पैसा उधार लेने के रूल्स होते हैं उनमें भी वो कुछ रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। तो प्लीड कर रहे हैं, वो दया याचना की भीख मांग रहे हैं सेंटर से। नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्लाउट। बच्चे फ्लाउट वर्ड कहीं ना कहीं अपन ने शायद पहले भी कभी पढ़ा है। फ्लाउट का मतलब होता है नियम या कानून की अवज्ञा करना, अवहेलना करना, उनको नहीं मानना, उनका उल्लंघन करना। टू रिफ्यूज टू ओबे और एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज को स्वीकारने के लिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए मना कर देना। क्या हो जाएगा? वायलेट, बहुत अच्छा वर्ड है। डिसोबे, डिफाई कर देना, मना कर देना, ब्रेक करना। ब्रीच, अच्छा वर्ड है। इन्फ्रिंज, ठीक है। कंट्रावीन, ये अच्छा वर्ड है बच्चे। ट्रांसग्रेस एंड ट्रेसपस, सारे के सारे अच्छे वर्ड है। नियमों का उल्लंघन करना, जानबूझकर कहीं अतिक्रमण करना, बिना पूछे कहीं घुस जाना, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। सारे के सारे वर्ड्स एक साथ याद कर दीजिए। नियम तोड़ने के लिए आपको इनसे इतर कोई दूसरा वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा। नियमों का पालन करने के लिए काफी वर्ड पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉलो करना, ओबे करना, कंप्लाई विद, ध्यान रखें प्रीपोजिशन का विद, नियमों से एडहेयर टू द रूल्स, नियमों का पालन करना, स्टिक टू द रूल्स। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, तीन राज्य ऐसे हैं जिनकी बात कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, बात यहां भी ऐसी हुई है, लेकिन द हिंदू एडिटोरियल है, पता नहीं एंटी बीजेपी लिखता है। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन, अपने डेस्परेशन में यानी अपनी हताशा में, कमेंट्स, देखो डेस्परेशन वर्ड 3 दिन पहले आया था, ठीक है। डेस्परेशन यानी हताशा, कमेंट्स वर्ड रोज लिखता हूं मैं, कमेंट्स यानी शुरू कर दिया इन तीनों स्टेट्स ने। लिकर सेल्स यानी शराब को बेचना, विद आउटलेट्स, ठीक है ना, अपने आउटलेट्स पर। फ्लाउटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, तोड़ते हुए क्या, सारे के सारे जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के जो नियम थे, ठीक है ना, जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग थी, फिजिकल डिस्टेंसिंग थी, 6 फीट की दूरी बना के रखनी थी, उन सारे नियमों को फ्लाउट करते हुए, तोड़ते हुए, ठीक है। अच्छा वर्ड है बच्चे आज के लिए, रिप्लेनिश। रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब होता है बच्चे किसी भी चीज को पूरी तरह से भर लेना, भरपाई कर लेना। जैसे मैं कहूं कि गहलोत सरकार ने और मोदी ने पीएम केयर फंड्स में लोगों से राशि आमंत्रित कर पीएम केयर फंड को पूरी तरह से रिप्लेनिश कर लिया, यानी भरपाई कर लिया। तो कहीं भी आपको कोई नुकसान हुआ है उसकी पुनर्भरण कर लेना या भरपाई कर लेना कहलाता है रिप्लेनिश। टू रिप्लेस व्हाट हैज बीन यूज्ड अप, जो पहले से काम में ले लिया गया उसको वापस रिप्लेस कर लेना। एंड मेक समथिंग फुल अगेन, और वापस से भर लेना, ठीक है। रिफिल कर लेना, रिचार्ज कर लेना, रिलोड कर लेना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसकी बजाय किसी चीज को वेस्ट कर देना, एम्प्टी कर देना, खाली कर देना, उसको एग्जॉस्ट कर लेना, उसको रिड्यूस कर लेना, उसको पूरी तरह से ड्रेन कर लेना या इम्पोवरिश कर लेना, ये हो जाता है आपका रिप्लेनिश, खाली कर लेना, ठीक है। तो द सेंटर इज इटसेल्फ नॉट इन ए हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली, तो जो आपकी केंद्र की सरकार है वो भी अपने आप में बहुत अच्छी फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन में नहीं है। बट इट एटलीस्ट, लेकिन ये तो है, हैज द मीन्स, उसके पास संसाधन है, टू रिप्लेनिश इट्स फाइनेंसेज, अपने जो फाइनेंस है उसको वापस भरपाई करने के लिए, थ्रो कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मीन्स, किसकी सहायता से भैया? जो परंपरागत और गैर परंपरागत तरीके उसके पास स्रोत जो मौजूद हैं उनके सहायता से। कन्वेंशनल का मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल, ठीक है। अनकन्वेंशनल यानी अपरंपरागत, अनऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो यहां आपके लिए 2 अच्छे वर्ड है, कन्वेंशनल और उसका एंटोनिम अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी हो जाता है आपका ट्रेडिशनल, परंपरागत, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और अनकंडीशनल हो जाता है आपका अनऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, रीइंबर्स। रीइंबर्स, देखो ध्यान रखिए, री में पहले से बैक वर्ड है, तो रीइंबर्स का अर्थ होता है पे बैक, यानी आपने कुछ खर्चा किया है, सरकार आपको वापस लौटा देती है। टू पे मनी बैक टू समबडी, किसी को पैसा वापस लौटा देना। वे की प्रतिपूर्ति कर देना, किसी व्यक्ति को पैसा वापस लौटा देना। रीइंबर्स, रिफंड कर देना, रीपे कर देना, इंडेमनीफाई कर देना या उसको सेटिस्फाई कर देना। एंटोनिम्स हो जाता है वापस चुकाने की बजाय गबन कर जाना। कल परसों गबन कर जाने के लिए वर्ड पढ़े थे, डिफाल्केशन और इम्बेजलमेंट, तो वो यहां से हो जाएगी इम्बेजल, डिफ्रॉड कर लेना या मिस अप्लाई कर देना या मिस अप्रोप्रिएट कर देना, मिस अप्रोप्रिएशन कर देना मनी का, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम बन जाते हैं। द बर्डन इज ऑन द सेंटर, भार पूरी तरह से जो है वो सेंटर पे है। टू फाइंड द रिसोर्सेज, कि वो स्रोत खोजे। टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज ऑफ द स्टेट्स, ताकि वो जो
स्टेट्स का जो ड्यूज है, बकाया है, उसको तुरंत से रिलीज करें। एंड ऑल्सो रीइंबर्स देम, और उन्हें वापस कुछ रीइंबर्स भी करें फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेज। कोविड-19 से रिलेटेड जो एक्सपेंसेज हैं, एक्सपेंसेज का मतलब होता है बच्चे एक्सपेंडिचर। क्या कह देंगे बच्चे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेज यानी खर्चा, एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। खर्चे के लिए दूसरा वर्ड आप एक्सपेंडिचर काम में लीजिए। तो जो आपका एक्सपेंडिचर है कोविड-19 से रिलेटेड, वो भी उनको रीइंबर्स कर देना चाहिए केंद्र सरकार को। आइए जरा नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, लीवे। आज के लिए काफी नया वर्ड है लीवे। लीवे का मतलब होता है किसी को काम करने की पर्याप्त स्वतंत्रता देना या छूट देना। जैसे अब धीरे धीरे है, मोदी गवर्नमेंट है, लॉकडाउन को थोड़ा हल्का कर रही है और राज्यों को अपने अनुरूप काम करने की छूट दे रही है, फ्रीडम दे रही है, उनको एक स्पेस दे रही है, उनको एक रिलैक्सेशन दे रही है, उनको लैटिट्यूड दे रही है या एल्बो रूम दे रही है, या यू शुड गिव इनफ रोप, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और है, टू गिव समवन एनफ रोप, यानी किसी को पर्याप्त आजादी देना। द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल, वो आपको आजादी देना जो आपके पास उपलब्ध है। जबकि उल्टा हो जाएगा प्रतिबंध लगाना, कांस्टेंट करना या रेस्ट्रिक्शन करना। ग्रेटर लीवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको वापस से आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो आप बड़ी छूट दे रहे हैं, विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्ट्रेस, वो कहीं ना कहीं रिलीव करेगा, आज़ाद करेगा जो आपका फाइनेंशियल तनाव है, जो आपका वित्तीय तनाव है, उसको नॉट जस्ट ऑन द स्टेट्स, न केवल राज्यों पर, बट ऑल्सो ऑन द सेंटर, जबकि सेंटर पर भी। नेक्स्ट वर्ड है आपका ट्राइट। बहुत अच्छा वर्ड है बच्चे, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है कोई भी चीज जो घिसी पिटी हो, जो भले टिप्पणी हो भले विचार हो। मैं कहूं मेरा आइडिया है वो काफी ट्राइट है। तो ट्राइट का मतलब हो गया, देखो बहुत अच्छे हैं सारे के सारे वर्ड्स, पिछले एसएससी 10+2 में झड़ी लग गई थी इस वर्ड की, ठीक है। हर एक पेपर में 2-2 3-3 वर्ड पूछे जा रहे थे। बैनल, हैकनीड, क्लीज्ड, प्लेटिट्यूडिनस, ठीक है ना। प्लेटिट्यूडिनस का मतलब भी होता है घिसा पिटा या फिर नीरस, जिससे ऊब गए हो, मोनोटोनस जिसको कहते हैं अपन। वैपिड, नीरस, ड्रेब, ठीक है। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब भी होता है काफी साधारण प्रतीत होने वाला, काफी ऑर्डिनरी, जो रोज काम में आने लग गया है। यानी कोई भी स्टेटमेंट में एक ही एक डायलॉग रोज बोलूं तो आपको सर इस डायलॉग से पक गए हैं हम, ठीक है ना। नाउ इट विल बिकम नाउ इट बिकेम ट्राइट, अब ये कैसा हो गया है बच्चे, घिसा पीटा हो गया। एक मैं रोजाना नया डायलॉग दूं आपको, फ्रेश डायलॉग दूं, ओरिजिनल दूं या इंप्रेसिव दूं, प्रभावी डायलॉग दूं, ठीक है। तो ये स्पेशली टिप्पणियां विचार हैं जो बार बार वही विचार हैं, वो घिसे पिटे हैं। अपन कहते हैं यार बॉस का क्या करना, वही घिसा पिटा भाषण, ठीक है। तो वहां वर्ड यूज होता है ट्राइट। यस इट साउंड सिंपल, हाँ ये सिंपल प्रतीत होता है। परहेप्स इवन ट्राइट, और शायद घिसा पिटा भी, बट इट्स एक्चुअली ट्रू, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो ट्राइट का मतलब होता है बैनल, हैकनीड, क्लिच्ड, सारे के सारे। मैं कोई भी वर्ड देखो, सारे मैंने इसलिए बोल्ड कर दिए कि सारे के सारे वर्ड एक से एक इंपॉर्टेंट थे। तो आप और सारे वर्ड्स यहाँ अगर आपको मिलते हैं नीरस के लिए तो वो ऐड करना नहीं बोलें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वर्ड है बच्चे डिसिपेट। डिसिपेट एक वर्ब है जिसका अर्थ है धीरे धीरे किसी भी चीज का कम होते होते गायब भी हो जाना, ठीक है। विशेषकर एक दूसरा अर्थ जो इसका निकल कर आता है वो होता है बर्बाद करना, विशेषली समय, धन और ऊर्जा। तो बर्बाद करने के लिए मैंने एक सिनोनिम लिख दिया यहाँ पर स्क्वेंडर, ठीक है ना। वेस्ट नहीं लिखा, स्क्वेंडर लिख दिया केवल बर्बाद करने के लिए। गायब होने के लिए डिसअपियर, वेनिस, इवेपोरेट हो जाना या डिजोल्व हो जाना, ये सारे के सारे। वेनिस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, अंडरलाइन नहीं किया मैंने इसको, लेकिन आप दोबारा यहाँ से नोट कर लीजिए। वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना या गायब हो जाना। एंटोनिम हो जाएगा प्रकट हो जाना, अपीयर हो जाना, कलेक्ट हो जाना या गैदर हो जाना, ठीक है। तो किसी भी चीज का धीरे धीरे समय के साथ क्षीण होते होते गायब हो जाना, इसीलिए वर्ड यूज किया जाता है डिसिपेट। क्या कह रहा है बच्चे, देखो द ऑफिस बॉय ट्राइड टू डिसिपेट द स्मोक। ऑफिस बॉय ने क्या कोशिश की, जैसे ही बॉस आते दिखे तो उसने गायब करने की कोशिश की उस धुएं को, बाय ओपनिंग ए विंडो ऑफ द मीटिंग रूम, क्या करके मीटिंग रूम की खिड़की खोलकर उस धुएं को गायब करने की कोशिश की उस ऑफिस बॉय ने। तो बच्चे आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिए। वीडियो में अंत तक पहुंचने की हमेशा कोशिश कीजिए, पूरा का पूरा नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। अगर 10 स्टूडेंट भी पूरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सुबह की मेहनत सफल हो जाती है। 10 घर के चिराग रोशन करना कोई छोटी बात तो नहीं होती। देखते रहिए टॉप ट्रेंडिंग जीके। मैं ML चौधरी फ्रॉम सीकर राजस्थान।